जननायक जनता पार्टी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने शुक्रवार को पानीपत स्काईलार्क में पहुंच छात्रों से इंसो स्थापना दिवस व छात्र संघ चुनाव को लेकर संवाद स्थापित किया और साथ ही दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 6 अगस्त को इंसो के 21वें स्थापना दिवस पर हिसार में होने वाले कार्यक्रम में विशाल जन सैलाब उमड़ेगा और यह स्थापना दिवस ऐतिहासिक भी होगा। उन्होंने इंसो स्थापना दिवस पर छात्रों व इंसो कार्यकर्ताओं को इंसो स्थापना दिवस पर पानीपत में पहुंचने का न्योता दिया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि छात्र संघ चुनाव के अब इंतजार की इंतहा हो गई है और सरकार को 5 अगस्त तक का अल्टीमेट देते हैं कि छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल जारी करे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि यदि 5 अगस्त तक चुनाव का शेड्यूल जारी नहीं हुआ तो सरकार इंसो के प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहे। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इंसो छात्रों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर हमेशा आगे रहती है और इंसो का केवल एक ही लक्ष्य है कि गरीब किसान वर्ग के छात्र हितों की आवाज को बुलंद करना। उन्होंने कहा कि इंसो समूचे उत्तर भारत के राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति साधारण परिवार के युवाओं को एक मंच दे रही है। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए इंसो विद्यार्थियों की हर संभव मदद करती रहेगी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अब इंतजार की इंतहा हो चुकी है और अब इसी वर्ष से हरियाणा में प्रत्येक छात्र संघ चुनाव बहाल कर स्टूडेंट डेमोक्रेसी को प्रदेश में फिर से स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद देश भर में सभी गतिविधियां पूरी तरह से बहाल हो चुकी है। अब छात्रों को उनके अधिकारियों से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनका छात्र संगठन इंसो किसी भी तरह के संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा। इस अवसर पर छात्र संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इंसो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देसवाल ने सभी को इंसो स्थापना दिवस का न्योता देते हुए कहा कि 6 अगस्त को हिसार में आयोजित इंसो स्थापना दिवस समारोह में छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए प्रदेश के छात्रों की हुंकार देखने को मिलेगी और साथ ही इंसो छात्र नेता बलराज देशवाल और राजेंद्र जैलदार ने शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाया कि संगठन जो भी हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे और साथ ही इसमें इंसो पानीपत की टीम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव सुरेश काला, जिला प्रधान सुरेंद्र धोला, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान, धर्मवीर राठी, सोहनलाल बटला, सरदार गुरुचरण, युवा जिला प्रधान टीपू पौड़िया, इंसो छात्र नेता बलराज देशवाल, इंसो राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र जैलदार, जयदेव नौलता, विकास चंदोली, सोमपाल मलिक जांगड़ा, मन्नू मान, कार्तिक चांगड़ा, रविंद्र मित्रा, गौरव गिरी, रोहित मलिक आदि मौजूद थे। का स्वागत करता हूं जिला पानीपत में एससी सेल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुनील सरपंच को भी बधाई है जी, बहुत बहुत बधाई हो इनको जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है जननायक जनता पार्टी ने। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। जय हिंद, जय जननायक जनता पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही मेहनती प्रदीप देशवाल जी से कहूंगा वो भी आए, लेकिन उससे पहले हमारे जिले के प्रधान बलराज देशवाल जी, राजेंद्र जैलदार जी उनके पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। हमारे युवा के कार्यकर्ता साथियों, पार्टी के सभी पदाधिकारी साथियों, मीडिया के साथियों, आज एक छोटे से निवेदन पर इंसो के 21वें स्थापना दिवस के निमंत्रण इनविटेशन के अवसर पर मुझे जब आपके बीच में आने का मौका मिला है, जितनी गर्मजोशी से आप लोगों ने यहां स्वागत किया, माला देकर, बुके देकर और पगड़ी पहनाकर जो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की हौसला अफजाई आप लोगों ने की है, मैं मेरी तरफ से और पूरे बीजेपी पार्टी की तरफ से आप सबका आभारी हूं, धन्यवादी हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आज केवल जहां आपसे मिलने आया हूं, पीछे चर्चा चल रही थी कि दिग्विजय जी अब तो आप पार्टी में हो गए। प्रदीप जी कहने लगे कि इनविटेशन, निमंत्रण मैं दे के आऊंगा, आप परेशान मत होना। मैंने तो प्रदीप जी से एक ही बात कही
कि इंसो में हमने 10 साल गुजारे और दिग्विजय चौटाला को दिग्विजय चौटाला की पहचान देने वाला अगर कोई संगठन है तो जेजेपी पार्टी के बाद वो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं जरूर आपके साथ जाऊंगा और इसलिए मुझे दुगनी खुशी है कि जो इंसो वालों के साथ एहसास होता है, अनुभूति होती है, जोश आता है, उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। साथियों, इस बार हिसार में 6 तारीख का कार्यक्रम है। मैं आपको न्योता देने आया हूं। जुकर घर में ब्याह शादी हो, कोई तीज त्योहार हो, कोई फेस्टिवल हो, बिना बुलाए पड़ोसी के भी नहीं जाया करते। आओगे कि नहीं सारे? हाँ भाई, ढीले ढीले बोलो, पानी पिलाओ। आओगे नहीं सारे? ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथ युवा साथियों को हजारों की संख्या में लेकर इस वर्ष 6 का रखा है। इतवार का दिन है, वैसे 5 का मनाया करते, मगर इस वर्ष 6 का रखा है। 6 को आप वहां पहुंचकर उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक मानना। आपको याद होगा, इंसो के स्थापना दिवस पर ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर भीड़ का रिकॉर्ड इंसो ने बनाया था। राजस्थान के जयपुर में जाकर रणघोष कर इतिहास रचा था। पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर जाकर वहां के ग्राउंड को भी छोटा दिखा दिया था। 10,800 नेत्रदान कर रोहतक के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम इंसो ने किया था। कभी फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ आंदोलन चलाकर, कभी पौधारोपण कर, कभी ब्लड डोनेट कर। और रोहतक का वो दिन याद है जिस दिन 500 साथियों ने, मेरे इंसो के 500 साथियों ने एम्स के डॉक्टरों की टीम के सामने प्लेज लिया था और अपना पूरा शरीर दान कर दिया था। ये अपने आप में इंसो का एक इतिहास है। इस बार भी जहां छात्रों की ताकत हम दिखाएंगे, पार्टी की ताकत को दुगना करेंगे, छात्रों को एक मंच पर दोबारा एकत्रित करेंगे, वहीं एक सोशल संकल्प, सामाजिक हितों की रक्षा करने के लिए हिसार से लेने का काम करेंगे। जहां एक तरफ उसका न्योता लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, वहीं भाई छात्र संघ चुनाव की लड़ाई अब अपने अंतिम अंजाम पर पहुंच चुकी है। जब आपने 10 सालों तक संघर्ष किया, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में धरने प्रदर्शन किए थे, यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगाकर हड़तालें की थी और अंत में पिछली सरकार को झुकाने के लिए भूख हड़ताल तक इंसो के साथियों ने की थी। सरकार ने वो बात मानी थी, मगर पहले वर्ष अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हुए थे। अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हमारी मांग नहीं थी। उसके बाद 2 साल कोरोना के चले गए, पिछले साल ऑनलाइन क्लासेस लगती रही, इसलिए चुनाव नहीं हो सके। अब साथियों, सरकार को अपनी बात को मानना पड़ेगा। जैसे राजस्थान में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होते हैं, इस साल सरकार को हरियाणा के अंदर भी प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव करवाने पड़ेंगे। इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। और उसके लिए 5 अगस्त तक का समय, हमारे स्थापना दिवस का समय तक तो हमने सरकार के पाले में गेंद को छोड़ा है। 5 तक अगर सरकार फैसला नहीं ले पाई तो फिर हमें एक आंदोलन के लिए दोबारा रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। और मैं चाहे आज इंसो में ना हूं, मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि उस संघर्ष में, आपकी उस लड़ाई में छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए जो भी कोई फैसला इंसो का संगठन लेगा, पार्टी की लीडरशिप रहेगी, उसमें आपसे भी पहले दिग्विजय चौटाला पहली पंक्ति में खड़ा होकर उस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। साथियों, अगर हरियाणा की राजनीतिक कोड को बदलना चाहते हो, नई पीढ़ी को अच्छी राजनीति देना चाहते हो, अच्छी लीडरशिप देना चाहते हो, पूंजीवाद को खत्म कर किसान, कमेरे, गरीब मजदूर के बच्चों को आगे अच्छा भविष्य देना चाहते हो, तो छात्र संघ चुनाव से दूसरा कोई जरिया नहीं है। इसलिए चुनाव सरकार करवाए, इसकी भी जहां हम मांग करते हैं। आज ये 2 बातें लेकर मैं आपके बीच में आया था। आपने मुझे इतना गौर से सुना और
6 तारीख के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो आपने मुझे विश्वास दिलाया, मैं पार्टी की लीडरशिप से एक प्रार्थना करता हूं। आप सभी बैठे हो भाई, ये स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का तो कॉलेज तक जाने का जेब खर्चा होता है, हिसार जाना बड़ा लंबा प्रोग्राम है, तो गाड़ियों की बसों की कोई सुविधा हो तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है भाई, उसमें कोई कमी ना आने दियो। वो जिम्मेवारी आपकी है, कार्यक्रम को कामयाब आप करने का काम करोगे। आओगे सारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जननायक जनता पार्टी। आज पानीपत में आए थे और आप देख रहे हैं कितना उत्साह, कितना जोश। मैं तो कहता हूँ आज तक जितनी भी पानीपत की मीटिंग हुई है उसमें सबसे अव्वल दर्जे की मीटिंग आज हुई है। ये प्रमाणित करता है कि इस बार यहाँ की संख्या हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा। आपने छत्र संघ चुनाव की बात की है और फिर आंदोलन का भी जिक्र किया। सर, आपकी सरकार है, क्या आपके लिए तो इजी? सरकार ने जब 2018 में हमने आंदोलन किया तो उस समय कमिटमेंट किया था और 1 वर्ष अप्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव हुए जिसका हमने बॉयकॉट किया। कभी भी अप्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव की डायरेक्ट चुनाव की मांग थी। 2 वर्ष कोरोना काल में बीत गए, ये सरकार के पास कहने को था। अब सरकार ने पिछले वर्ष, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और लेट दाखिले हुए थे। लिंग 2 कमेटी कहती है कि नवंबर तक चुनाव हो जाए, तो इसलिए हम ये सरकार की एक्सक्यूज में मानते हैं। मगर इस वर्ष अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, बजट जारी नहीं हुआ है, तारीखें जारी नहीं हुई हैं। ऐसे में हम सिर्फ सरकार को याद दिला रहे हैं कि सरकार का वादा क्या था। मुझे उम्मीद है कि 5 अगस्त से पहले सरकार इसके लिए अलग से बजट एलोकेट करेगी और 5 अगस्त से पहले ही सभी हरियाणा की एडेड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो शेड्यूल चुनाव का जारी। सर, एनडीए के गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से ऊपर से गठबंधन हुआ है और जहां जेजेपी भी अब गठबंधन में शामिल है प्रधानमंत्री के कहने के बाद, तो हरियाणा की क्या सिचुएशन है? गठबंधन में हरियाणा की सरकार अच्छी चल रही है, अपने वादों पर पूरा खरा उतर रही है। 70% वादे लगभग पूरे किए हैं और बचे हुए वादों पर अगले 1-1.25 साल में जो समय बचा है उसमें काम करने को सरकार को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि गठबंधन जारी रहे और आगे मजबूती से। परिवर्तन यात्रा चलती है सर, वो परिवर्तन यात्रा पानीपत में सर क्या कोई जायजा लेने आए हुए? कुछ ऐसा कुछ है सर? हाँ जी, आप भी पानीपत पहुंचे, यहाँ पे चौटाला जी की यात्रा भी यहाँ पर है पानीपत में, क्या समझे सर? किसी को अधिकार है, कोई कहीं भी घूमता रहे, उससे क्या। वो कहते हैं कि जेजेपी की टिकट लेने वाले विधानसभा चुनाव में कोई नहीं बचेगा, पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है क्योंकि जनता परेशान है इन लोगों से। दरअसल अब मैं उनका जिक्र करूंगा तो आज की सारी बात पीछे रह जाएगी, मेरी खबर फिर आप वही चला दोगे, इसलिए अच्छा है कि उनका जिक्र ना हो। वो इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस भी नहीं है और पानीपत की मीडिया भी अच्छी तरीके से देख रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ सैर सपाटा यात्रा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग उनके साथ में नहीं हैं और गिने चुने लोग ही, चुनिंदा लोग ही उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कोई खास उसका कोई नहीं। अमित सिंह चौटाला पे का आरोप लगा कि कल 4 नेताओं को जिला परिषद के सदस्यों को बुलाकर धोखे से उनको ज्वाइन करा दिया। वो फिर मीडिया के सामने आया कि हमें धोखे से बुलाया गया, इन्होंने ज्वाइन कराई। तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सारे प्रश्न आपने पूछे उसका स्वयं सवाल और जवाब आपके पास है कि किस प्रकार आज वो हाशिए पे पहुंच चुके हैं और लोगों को ये स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि हमारी तस्वीर भी उनके साथ खिंच जाए तो हम उनके साथ नहीं। सर, 6 तारीख को जिस तरीके से हिसार में आपने आह्वान किया, तो कितनी संख्या आप मान के चल रहे हैं कि हरियाणा से कहाँ से पहुँच रहे हैं? भाई, हमने स्वयं अपने रिकॉर्ड हर वर्ष तोड़े हैं। हजारों लोग हर वर्ष इस तारीख को एकत्रित होते हैं। सिरों की गिनती तो आपका कैमरा उस दिन करेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ 50-60 हज़ार विद्यार्थी, छात्र, युवा साथी जो हैं उस दिन हिसार में करेंगे। एक बार अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी निश्चित तौर पर तोड़ेगी और न केवल संख्या बल का रिकॉर्ड तोड़ेगी बल्कि सामाजिक संकल्प, सोशल इशू पर, किसी एक बड़े इशू पर हम लेने जाएंगे। उसका खुलासा तो उसी दिन होगा, मगर वो जो होगा वो भी एक रिकॉर्ड होगा। लाखों जाऊंगे जी, लाखों। सर, लोकसभा चुनावों को लेकर जेजेपी की और लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? हम एक रैली जुलाना में सोनीपत क्षेत्र की कर चुके हैं। अगली रैली 30 को होनी थी मगर बाढ़ के कारण उसको 20 अगस्त को पोस्टपोन कर दिया है। ये छात्र हुंकार दिवस भी चुनावों की तैयारी के अंदर जो है वो है एक जरिया है और ऐसे ही हमारे कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं और सभी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र की रैली हम
दिसंबर से पहले पहले। एक सबसे बड़ा मुद्दा था हरियाणा गैस ऑयल का, उसको सब भूल चुके हैं सर। अब इसमें घोटाला बोल रहे हैं मेरे आने के बाद मैं रोड जाम कर दूंगा, दूध सब्जियां बंद कर दूंगा। गैस ऑयल का मुद्दा कब शो होगा? वो कह रहे हैं मैं एक ही दिन में कर सकता हूँ अगर मेरी सरकार आई तो। किसी भी इमेच्योर बात से इसका हल नहीं निकलेगा। इसका हल निकलेगा जब सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले का दोबारा संज्ञान ले कि उनके ऑर्डर्स को किसी एक शासित राज्य ने नहीं माना और उसको इग्नोर कर दिया, उस पर वो फैसला सुनाए और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा करके हमारी नहर का निर्माण करे। अभय सिंह चौटाला क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, और वो तो पीछे भी इतिहास गवाह है कि कैसे कार्यकर्ताओं पर कितने मुकदमे दर्ज करवाए और कसियां लेकर के वहाँ बॉर्डर पर बुलवाया, पुलिस से पिटवाया। तो वो उन बातों से कुछ नहीं होगा। ये होगा जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के जो है ना पैरामिलिट्री फोर्सेस की ड्यूटी लगाए और उसके निरीक्षण उसके जो है ना सानिध्य में सारा ये बने, हमारी नहर बने और उसका पानी। एक आखिरी सवाल सर ये है कि ऐसे शब्द को हम समर्थन नहीं करते, वो सत्यानाशी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं भी उन बातों पे कुछ ना कहते हुए, क्योंकि फिर वो सारी की सारी जो मुद्दे की बात होती है वो डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए वो कुछ भी कहें वो मेरे लिए तो आदरणीय है, मेरे चाचा हैं, हमारा खून है। अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं सत्यानाशी हूँ, ठीक है सर, थैंक यू।